कमल पटेल के संन्यास की अब्बा से गरमाई हरदा की सियासत, बेटे की फर्जी पोस्ट ने मचाई खलबली। जिले की राजनीति बीती रात अचानक उस वक्त गर्मा गई जब सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री कमल पटेल के छोटे बेटे सुदीप पटेल के नाम से एक पोस्ट वायरल हो गई। पोस्ट में लिखा था कि पूर्व मंत्री कमल पटेल अपने 65वें जन्मदिन 6 अक्टूबर को चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करेंगे। यह खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। समर्थकों से लेकर स्थानीय नेताओं तक में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद पूर्व मंत्री के बड़े बेटे संदीप पटेल ने सामने आकर पोस्ट को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई सुदीप पटेल की सोशल मीडिया आईडी हैक कर ली गई है। यह पोस्ट पूरी तरह झूठी है और इसके पीछे राजनीतिक विरोधियों का हाथ है। संदीप ने यह भी लिखा है कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी भ्रमिक पोस्ट या अफवाह पर ध्यान न दें। उधर पूर्व मंत्री कमल पटेल ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि मैं क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं और आगे भी रहूंगा। मेरे राजनीतिक जीवन का निर्णय मैं स्वयं लूंगा। मेरे विरोधी इस तरह की अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर को कमल पटेल के जन्मदिन पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के नामचीन कवि पाठ करेंगे। अब देखना यह होगा कि इस कार्यक्रम में कमल पटेल क्या संदेश देते हैं, क्योंकि फिलहाल जिले की सियासत में इस वायरल पोस्ट ने हलचल जरूर बढ़ा दी है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा के खेत में दिखा जंगली जानवर, तेंदुए की आशंका से मच गया हड़कंप। जांच में निकला लकड़बग्घे का मामला। हरदा जिले के रेडगांव वन परिक्षेत्र के सिंधखेड़ा गांव में रविवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक खेत में जंगली जानवर दिखने की सूचना दी। लोगों को आशंका थी कि खेत में तेंदुआ घूम रहा है। यह घटना भगवत सिंह सिंधा के खेत की बताई जा रही है। ग्राम नागवाड़ा के उप सरपंच अरुण राजपूत ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम के साथ उप सरपंच, ग्राम कोटवार और ग्रामीण भी मौजूद थे। मौके पर खेत के अंदर पंजों के निशान मिले, जिसमें आगे की तरफ नाखून साफ नजर आ रहे थे। वन विभाग ने मोबाइल में तस्वीरें ली और उनकी तुलना तेंदुए के पंजों से की। जांच के बाद डिप्टी रेंजर दिनेश शर्मा ने बताया कि यह निशान तेंदुए के नहीं है। संभावना है कि खेत में लकड़बग्घा आया हो। फिर भी वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई गई है, लोग रात में खेतों की ओर ना जाएं और सावधानी बरतें। डिप्टी रेंजर ने बताया कि सोमवार सुबह खेत में दोबारा सर्चिंग की जाएगी ताकि पूरी स्थिति साफ हो सके। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। तेज रफ्तार थार मकान में जा घुसी, महिला को आई चोट, बेरागढ़ में हुआ हादसा। हरदा जिले के बेरागढ़ क्षेत्र में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। गौशाला के पास से गुजर रही तेज रफ्तार थार गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधा एक मकान में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत रही कि घर में अंदर बैठी महिला को मामूली सी चोट आई है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। 3 दिन से लापता पूनम राजपूत का नहीं मिला सुराग। समाज ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। हरदा जिले के टिमरनी थाना क्षेत्र की करताना चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम भवरास की रहने वाली पूनम पिता मनोहर राजपूत बीते 3 अक्टूबर से लापता है। परिजनों के अनुसार गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद भी पुलिस अब तक कोई ठोस सुराग नहीं जुटा पाई है। इसको लेकर सोमवार को समस्त महाराजा अजय पाल राजपूत समाज की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरदा को ज्ञापन सौंपा गया। समाज ने आरोप लगाया कि लगातार निवेदन के बावजूद करताना चौकी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई है, यदि जल्द ही पूनम राजपूत का पता नहीं लगाया गया तो समाज स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। परिजनों का कहना है कि 3 दिन बीत गए, न पुलिस से कोई जानकारी मिली, न बेटी का कोई पता चला। अब बस उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही उसे ढूंढ निकालेगा।